हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एस एस कानूनगो का MIS एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना कोई ब्राउजर खोलते हैं, स्पेशली क्रोम हो तो अच्छा है। गूगल क्रोम हम लोग खोलते हैं, उसमें किसी टैब पर जाकर हम सर्वे MIS.in टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो देखते हैं कि आपका यह एक सिस्टम खुल जाता है, सर्वे MIS मॉनिटरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं। जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। जैसे हम कानूनगो के लिए एग्जांपल के तौर पर अर्बल2 यूजर आईडी और अर्बल2 पासवर्ड डालते हैं, और यहाँ पे दो बटन है, लॉगिन और लॉगिन 1। तो आपको सबसे पहले लॉगिन 1 बटन प्रेस करना है। लॉगिन बटन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में भी बहुत सारा फील्ड है, इस फील्ड को हमें एक एक करके भरना है। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नेम हमको चुनना है। उसके बाद अंचल का नाम चुनना है। उसके बाद शिविर का नाम चुनना है। उसके बाद कानूनगो आईडी मतलब जो आपको एम्प्लॉय आईडी मिला है वो डालना है। उसके बाद कानूनगो नेम, आपका जो नाम है वो नाम डालना है, कैप्स लॉग में। उसके बाद सिलेक्ट ईयर चुनना है। उसके बाद सिलेक्ट मंथ चुनना है, और उसके बाद सिलेक्ट वीक चुनना है। चूंकि यह रिपोर्ट वीकली है इसीलिए वीक में एक ही बार डालना है। उसके बाद नीचे आपके द्वारा जो प्रपत्र 5 जो खतियानी विवरणी है उसको एंट्री करवानी है, या जो आपने किया है उसको डालना है। तो चलिए हम ऊपर से सिलेक्ट करना शुरू करते हैं। मैंने जिला का नाम अरवल लिया, अंचल का नाम अरवल लिया, शिविर का नाम हमने अरवल लिया, अरवल 1। एम्प्लॉय आईडी जो कानूनगो आईडी है वो आपको लेना है SKN00001, ठीक है। उसके बाद कोई नाम है, मैं अपना ही नाम डाल देता हूं ताकि फिर इस रिकॉर्ड को हमको डिलीट करना होगा। उसके बाद यहाँ से हमें ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है सितंबर, और आपको चूंकि फर्स्ट वीक का एंट्री आपने कर लिया है तो सेकेंड वीक सिलेक्ट करना है। आपसे कितना ग्राम संबंध है, कितने ग्राम आपको दिए गए हैं, तो आप मान लीजिए 12 लिखते हैं। आपको कितने अमीन दिए गए हैं, 5 है। नहीं है तो आप 0 करके जाएंगे, जितना है उतना लिखेंगे। उसके बाद है क्या विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा किए जाने वाला सभी प्रकार के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुसरण किया जा रहा है, तो यहाँ हाँ और नहीं है तो आप हाँ या नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अमीन द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रपत्र खतियानी विवरणी की प्रविष्टि का सत्यापन, प्रतिदिन न्यूनतम 5 अमीन के प्रपत्र 5 का सत्यापन करना है। गत सप्ताह माने पिछले सप्ताह जो लास्ट सप्ताह है उसमें कितना प्रविष्टि एंट्री किया गया है, मान लीजिए कुछ नहीं तो 0 है तो डालिए। वर्तमान सप्ताह में कितना किया है, मान लीजिए 1, तो ये दोनों का कुल एंट्री यहाँ ऑटोमेटिक दिखाएगा। यह फील्ड डिजेबल रहता है, इस फील्ड को आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद खतियानी विवरणी पूर्ण ग्रामों की संख्या, मतलब आपने कितने गांव में खतियानी विवरणी जो है पूर्ण कर लिया गया। मान लीजिए 5 गांव में या 2 गांव में या 3 गांव में, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद है क्या जिले से संबंधित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ जिला बंदोबस्त कार्यालय की सहायता से समन्वय स्थापित कर किश्तवाड़ कार्य के लिए ETS और DGPS एवं कर्मी प्राप्त किया गया है, हाँ या नहीं। तो हाँ जो आपको लगता है वो सिलेक्ट करना है। ग्रामों की संख्या जिनके लिए एजेंसी द्वारा ETS एवं कर्मी उपलब्ध कराया गया है, जो सर्वे में एजेंसी लगाए गए हैं वो एजेंसी आपको ETS और उसके चलाने वाले ऑपरेटर या उसके जो कर्मचारी है दिया है कि नहीं, दिया है तो कितना है, कितने ग्रामों में दिया है, तो वो लिखना है। उसके बाद ये 5 फील्ड है जिसको सर्वे
से संबंधित है कि आपने कितने ग्रामों में मुस्तकिल, कितने ग्रामों का ग्राम सीमा सत्यापन, त्रिसीमाना, मोनुमेंटेशन और निर्देशांक आपने प्राप्त किया है। तो मान लिया कि आपने मुस्तकिल में पिछले सप्ताह 5 गांवों में या 10 गांवों में या 2 गांवों में मुस्तकिल काम किया है, तो मान लीजिए 2 गांवों में मुस्तकिल काम हुआ है, तो वर्तमान सप्ताह में कितना काम होने वाला है, मान लीजिए एक, टोटल मिलके यहाँ 3 हो गया। ये भी कुल जो है आपका डिजेबल बटन है, इस पर भी कोई एंट्री नहीं हो सकता है कुल में। उसके बाद ग्राम सीमा सत्यापन, आपने कितने ग्रामों का ग्राम सीमा सत्यापन किया है, मान लीजिए आपने 5 ग्रामों का ग्राम सीमा सत्यापन पिछले सप्ताह किया है, गत सप्ताह किया है। वर्तमान सप्ताह में आपने नहीं किया है तो 0 भी लिख सकते हैं, या जितना किया है 1-2 लिख सकते हैं। उसके बाद त्रिसीमाना, कितने का ट्राई जंक्शन आपने बनाया है, मान लीजिए आपने 50 ट्राई जंक्शन बनाया है तो 50 आप यहाँ लिखेंगे। वर्तमान सप्ताह में मान लीजिए 10 करना है तो 10 लिखेंगे, 0 करना है तो 0 करेंगे। फिर उस ट्राई जंक्शन या त्रिसीमाना पर कितने मोनुमेंटेशन आपने बनाया है, मान लीजिए उसमें से आपने 10 मोनुमेंटेशन बनाया है पिछले सप्ताह, और 2 सप्ताह 2 मोनुमेंटेशन इस सप्ताह बनाएंगे तो 2 लिखेंगे। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, उस मोनुमेंटेशन में कितने का कोऑर्डिनेट्स आपने लेकर जांच किया है, तो मान लीजिए 5, और पिछले सप्ताह में, और अब वर्तमान सप्ताह में कितने का मोनुमेंटेशन का कोऑर्डिनेट्स जांच करना है, तो मान लीजिए 2, तो टोटल हो गया 7। उसके बाद है नीचे एक फील्ड है, बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा एवं ग्राम सभा आयोजन की स्थिति। 30 सितंबर तक सभी ग्रामों में ग्राम सभा आयोजन कर लेना है। कितने ग्रामों की उद्घोषणा पर पत्र 1 में की गई है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 5 ग्रामों का किया है। ग्रामों की संख्या जिनकी उद्घोषणा को स्कैन कर भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है, माने आपने भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया है। ये भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अलग से आपको मिलेगा जिसका यूजर और पासवर्ड दिया जाएगा, वो MIS सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उद्घोषणा को आपको स्कैन करके भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में डालना है। उसमें कितने ग्रामों का किया हुआ ग्राम की संख्या डालनी है, कितने ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की गई है वो डालनी है। मान लीजिए 1 है तो 1 और 0 नहीं है तो 0। उसके बाद अमीन की डायरी की जांच आपको करनी है। प्रति सप्ताह एटलीस्ट न्यूनतम 5 अमीन की डायरी जांच करनी है। संबंध अमीनों की कुल संख्या, आपसे जो संबंध है कितना अमीन है, मान लीजिए 5 है। गत सप्ताह जांच किएगा अमीन की डायरी, कितने अमीन का जांच आपने पिछले सप्ताह किया था, 2। पिछले सप्ताह 2, वर्तमान सप्ताह में जांच किए गए, अभी कितने करेंगे तो 1 या 0 हो गया। इस प्रकार आपको सभी फील्ड भर लेने हैं, और भरने के बाद यहाँ पे सेव बटन को दबाना है। सेव बटन को दबाने पर एक मैसेज आता है, उस मैसेज को पढ़ेंगे। जब हम सेव बटन को दबाते हैं तो एक मैसेज आता है, द इंफॉर्मेशन वंस फाइनलाइज एंड सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आप ये टोटल इंफॉर्मेशन को सेव कर लिया और ओके बटन दबा दिया तो यह टोटल वैल्यू सेव हो जाएगा, और तब फाइनलाइज एंड सबमिट बटन एक्टिव होगा। ठीक है। और कैंसिल अगर करना है तो आप चाहते हैं कि नहीं हमको किसी वैल्यू में चेंज करना है, कोई मेरा छूट गया है, गलत डला गया है, तो आप कैंसिल करके उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर सबमिट बटन क्लिक करके ओके आपने दबा दिया तो फिर सेव बटन जो है आपका डिजेबल हो जाएगा और फाइनलाइज एंड सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं सेव बटन आपका एक्टिव है और फाइनलाइज एंड सबमिट बटन डिजेबल है। तो हम सेव बटन क्लिक करते हैं, मान लिया कि हमको कोई भी डाटा नहीं करना है चेंज, फाइनल है। अगर एक बार सेव हो गया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए सेव करने से पहले, ओके करने से पहले पूरी तरह कंफर्म हो ले। तो हमने सेव किया, हमको नहीं करना है तो हम ओके होते हैं। जैसे ही ओके होंगे तो आपको देखेंगे कि फाइनल एंड सबमिट बटन डिजेबल हो जाएगा। देखिए आपका सेव बटन डिजेबल हो गया। अब आप फाइनलाइज आपको करना ही है, अब किसी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम फाइनलाइज एंड सबमिट बटन अब दबाना है। जैसे ही यहाँ से फाइनलाइज बटन से हटाएंगे आपको मैसेज आएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। नीचे भी मैसेज आता है और ऊपर भी मैसेज आता है। अब यह डाटा आपका सेव हो गया है। इस प्रकार आप अपना इंफॉर्मेशन वीक वाइज एंट्री कर देते हैं दूसरे वीक का। एक बार फाइनलाइज बटन दबाने के बाद फिर पुनः इसे नहीं दबाना है जब तक ये मैसेज आप रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड का नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार आपको कानूनगो का अपना एंट्री वीक वाइज करना है। चलिए इस तरह से
आपको एंट्री करना है। थैंक यू।